मुखिया जी हम लोगों के बीच इस सुपौल के ऐतिहासिक मैं चाहूंगा कि जब तक भिखमऊ आते हैं, आइए, आप तैयार रहेंगे अपनी बातों को रखने के लिए। साथियों, कुछ ही मिनटों के बाद सुपौल का एमपी कर दे। हर शीशा टूट जाता है पत्थर के चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। सदस्यता ग्रहण। अब हम सबों के बीच आदरणीय बैद्यनाथ बाबू हम सबों को संबोधित करने जा रहे हैं। आदरणीय बैद्यनाथ बाबू आए और सभा को। और मैंने अपनी 7 साल की नौकरी क्यों छोड़ दी? बिल्कुल आपके मन में प्रश्न होगा, इसका उत्तर यह है, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं, जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहते हुए वहां से परित्याग दे दिया कुछ मुद्दों को लेकर के, तो मेरी नौकरी लगती है उससे काफी छोटी थी और ये त्याग उनके सामने बिल्कुल कम है। तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के विचारों से, उनकी नीतियों से और उनके त्याग से इतना प्रभावित हूं, मैंने भी निर्णय लिया जो सुपौल की आम आवाम की भलाई के लिए, उनके दुख दर्द में साथ देने के लिए, किसानों की समस्या को निदान दिलाने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था को सुधार करने के लिए, स्वास्थ्य की जो स्थिति है बिल्कुल चरमराई हुई है, उनको कैसे सुदृढ़ किया जाए, बिहार से पलायन को कैसे रोका जाए, ये सारे विषय मेरे मन में आए और मुझे लगा कि पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है राजनीति में भी। निश्चित रूप से राजनीति का जो माहौल है बिल्कुल गंदा है और इसमें पढ़े लिखे लोग नहीं आना चाहते, क्योंकि यहाँ कम संघर्ष नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आसान रास्ते का परित्याग कर दिया और मुझे लगा इस संघर्षपूर्ण रास्ते में सफर तय करना ही चाहिए और मैंने निर्णय ले लिया। इन 85 करोड़ किसान जो गांव में रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, विषम परिस्थिति में काम करते हैं, विशेष करके इस क्षेत्र में, बिहार के इस भाग में लगभग तीनों मौसम बराबर 4-4 महीने का होता है। यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है, लगभग 2 से 3 डिग्री तक तापमान चला जाता है, गर्मी भी उतनी पड़ती है, 40-42 डिग्री तक होता है और बरसात भी 4 महीना जमकर होती है। और इस विषम परिस्थिति में भी हमारे किसान, उनके परिवार के बच्चे खेतों में काम करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं सर्दी के मौसम में जब 1-2 डिग्री का तापमान हो और आप खेतों में सुबह के 4 बजे 5 बजे उस ठंड में पानी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, गेहूं पटा रहे हो, मक्का पटा रहे हो, तो कैसा अनुभव होता होगा। और दोस्तों, इसके बावजूद भी किसान की स्थिति अगर हम तुलना करें 5 बीघा वाले किसान की और एक चाय वाले दुकान की, एक किराना वाले छोटे दुकानदार की, एक लिट्टी चोखा बेचने वाला एक छोटा दुकानदार हो, तो किसान की स्थिति उस चाय वाले से दयनीय है। और यह सोचकर मुझे काफी दुख होता है, जो हमारे अन्नदाता हैं, जिनके परिवार के बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं
खुद भी विषम परिस्थिति में मेहनत करते हैं और उनकी स्थिति एक चाय वाले छोटे दुकानदार की से जो चौक चौराहा पर दुकान करते हैं उनसे भी बदतर है। क्या इस समस्या का समाधान है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 5 बीघा खेत वाले की स्थिति? दूसरा जो मुख्य विषय है शिक्षा का, बिहार का अगर हम नाम लें तो बिहार शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन समय में भी जनक था और यहाँ विश्व के कोने कोने से लोग पढ़ाई करने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी था। और आज की स्थिति यह है, जो सरकारी व्यवस्था हमारी शिक्षा की है, जो थोड़े से भी समृद्ध हैं, किसान भी हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहेंगे। क्या पढ़ाना चाहेंगे? तो किसान क्या करते हैं? गांव के लोग अपनी गाढ़ी कमाई का अधिकांशतः हिस्सा पढ़ाई में खर्च करते हैं, बच्चों की पढ़ाई में। आप पास के भी अगल बगल के जिला मुख्यालय में भी या छोटे शहर में भी आप प्राइवेट स्कूल में दें, वहां बच्चे को रखें तो कम से कम 5 से 6 हजार रुपया खर्च होता है और किसान अपनी गाढ़ी कमाई का खर्च करते हैं। उनके लोग जनता यूनाइटेड के साथ थे, चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। उसको मालूम है शुरुआती दौर में लोग चिंता में डूब गए थे कि क्या होगा। अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं से कोई आपके ऊपर कहीं से कोई प्रहार के लिए हाथ उठेगा तो राष्ट्रीय लोक जनता दल का एक साथी उस हाथ को पकड़ने के लिए, रोकने के लिए अपना कलेजा लगाने का काम करे। चाहे जिस समाज के लोग हो, जिस समाज के लोग हो, ओबीसी समाज के लोग हो, दलित महादलित समाज के लोग हो, पिछड़ा समाज के लोग हो, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हो या सवर्ण जाति के भी जो न्याय पसंद लोग हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग हर तरह से आपके लिए हैं। शिक्षक जो लगातार धरना दे रहे हैं उसके बारे में क्या कहें? देखिए, शिक्षकों की जो मांग है उस पर सरकार को गंभीर होना चाहिए और अविलंब शिक्षकों के प्रतिनिधियों को बुला करके बात करनी चाहिए और समस्या का समाधान होना चाहिए। कुछ बात जो शिक्षक समुदाय की ओर से आ रही है उसमें निश्चित रूप से गौर करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन शिक्षक लोगों को भी देखना चाहिए कि राज्य में जो समस्या है, जो काम है उनका महत्वपूर्ण काम शिक्षा देना, उसमें कहीं कोई कमी है तो उसको भी कैसे दूर किया जाए, दोनों मिलकर सोचना चाहिए। लेकिन पलायन हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, आप देखेंगे हमारे जो भी युवा हैं खेती के काम में जो लगे हुए हैं उतनी जरूरत नहीं है। खेती में भी काफ़ी विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है और अब उतने लोगों की ज़रूरत खेती में नहीं है, तो निश्चित रूप से वो दूसरे देशों में काम करने, दूसरे राज्यों में जाते हैं, काम करते हैं। और समस्या का समाधान ये है जो हर एक पंचायत में, लगभग 8,500 पंचायत है बिहार में, हर एक पंचायत में एक हाई स्कूल है और उस हाई स्कूल में ITI की पढ़ाई करते हैं। जो संसाधन है केवल 2-4 कमरे और जोड़ दिए जाए और वहाँ ITI की पढ़ाई कर दी जाए और मैट्रिक के बाद वही बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं 10th के बाद 6 महीना का 1 साल का इस तरह का कोर्स है। जब वो पढ़ाई कर लेंगे उनकी आमदनी जो है कमाई 20 से 25 हज़ार रुपये महीने होगी। जो मजदूर वहाँ जाते हैं आज वो 7-8 हज़ार रुपया भी बचा करके नहीं ला पाते हैं, तो 20 हज़ार रुपये कमाएंगे, 25 हज़ार रुपया बचा पाएंगे। इससे बिहार भी खुशहाल होगा, किसान के बच्चे, गरीब मजदूर भी खुशहाल होंगे और रोजगार भी मिलेगा। सर, आज आपने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, क्या कुछ कहेंगे? मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के त्याग से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ और मैंने भी चाहा कि सर ने इतना बड़ा त्याग दिया है। राज्यसभा में सदस्य थे और लगभग 4 साल की सेवा बाकी थी, उस समय भी उन्होंने त्याग दिया। केंद्र में मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे और वहाँ भी जब इनकी बात नहीं सुनी गई और लग रहा है जो कुछ मुद्दे पर सरकार
सही जगह से बात नहीं रख पा रहे हैं, इन्होंने त्यागपत्र दिया। तो हमें भी लगा जो इतने किसान हैं जिसकी स्थिति बहुत दयनीय है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, पलायन हो रहा है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, इन सब मुद्दों पर उनके लिए संघर्ष करने के लिए, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमें राजनीति में आना चाहिए और मैं सर के साथ हूं।